हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5 एनएसए ओलंपियाड चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड एनर्जी पढ़ेंगे। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे, फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज टाइप ऑफ फोर्सेस। देखिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुल और पुल, खींचना या धकेलना। पुश और पुल इज अ फोर्स that tends to maintain or alter the motions of body in one direction of the force or to the distort it. Force मतलब कि push or pull to maintain or alter the motion body in one direction, the force, or to distort the direction which the object is pushed or pulled is called the directional force. जब हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी, जैसे आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इस रेडी को ढकेल रहा है, पुश कर रहे हैं, राइट? तो इसको क्या कर रहेंगे हम? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुश एंड पुल कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इनटू अ प्ले। फोर्सेस आर, पुश मतलब होता है आपको धक्का देना और पुल मतलब होता है खींचना। फोर्सेस आर यूज्ड इन एवरीडे एक्टिविटीज। एग्जांपल, अ फोर्स इज यूज्ड टू वी पुल अ डोर। फोर्स हमारी डे टू डे एक्टिविटी में लगता है, राइट? तो फोर्स का मतलब क्या होता है? Force are used in everyday activities. A force is used when we pull a door. जब हम अगर डोर को खींच रहे हैं तब भी फोर्स लग रहा है। Whenever twist wet cloth to switch, अगर हम कपड़ों को निचोड़ रहे हैं तब भी क्या लग रहा है? हमारा फोर्स लग रहा है। A force can produce the following effect. अब फोर्स क्या करता है? इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। कैसे? It can move a stationary object. It can stop a moving object. It can make a moving object move faster. अगर हम कुछ ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं तब भी फोर्स लग रहा है। हम उसे स्टॉप कर रहे हैं तब भी फोर्स लग रहा है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है वो भी फोर्स है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन से दूसरी जगह पे हम कोई सामान उठा के रख रहे हैं तब भी हमारा फोर्स लग रहा है। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओलंपियाड बाइट। ओलंपियाड बाइट सेड ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अभी जो टाइप फोर्सेस है वो दो पार्ट्स में बांटा गया है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। अ फोर्स व्हिच कैन बी एक्सर्टेड इन एन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। जिसमें हमारा फिजिकल फोर्स लग रहा है वो है हमारा कांटेक्ट फोर्स, राइट? जिसमें हमारे मसल्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स होता है। A force which can be exerted by an object and another object from even a distance is called a non-contact force. For magnetic, electrostatic and gravitational force. अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक, तो वहां हमारा जो नॉन फिजिकल यूज हो रहा है वो हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस है। और हमारे टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, कुछ है मस्कुलर फोर्स। फर्स्ट, दे आर फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। जो हमारी मसल्स यूज करके फोर्स लगता है, अवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, हम बैग उठा रहे हैं। किकिंग अ फुटबॉल, हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं। पुशिंग अ डोर, डोर को पुश कर रहे हैं। दिस आर सम एक्टिविटीज आर यूज फॉर मस्कुलर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ अ वेट लिफ्टर, जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो जिम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ये पिक्चर में वेट लिफ्ट कर रहा है, इसमें भी हमारी मसल्स फोर्स लगती है। Ordinary person can have balanced diet, regular exercise and outdoor activities such as running and playing can help us build strong muscles. नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड कम टू अ स्टॉप आफ्टर सम टाइम। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो हमारे प्लेन एरिया, जो जमीन होता है, जैसे एक बॉल है रोलिंग करके जा रही है ग्राउंड पे, कम टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ठीक है, बॉल को हमने फेंका, रोल करेगा, वो रोल होते हुए जमीन पे जाएगा, लेकिन एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस द फ्रिक्शनल फोर्स। द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। The force that causes moving things slow down and eventually stop is called a frictional force or friction. It can act opposite the direction. It come into the play only when an object move or try move over a surface. A rough surface greater friction than a smooth surface. Next है advantage of friction. अब friction के advantage क्या होते हैं? अगर हम चल रहे हैं तब भी हमारा frictional force होता है। Friction help us to walk.
ठीक है। इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन देन वी वुड जस्ट स्लिप, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे। When we apply force in the backward direction by our feet, by the force of friction act in the forward, अपोजिट होता है, अगर हम बैकवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करेंगे तो बैकवर्ड, इट हैव टू वॉक फॉरवर्ड। विदाउट फ्रिक्शन वी वुड नॉट एबल टू होल्ड एनीथिंग इन अवर हैंड, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को अपने हैंड में होल्ड नहीं कर सकते। इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर दैट अलाउ और अस टू राइट। A pencil erase use friction to rub off mistakes. The type of car of any other vehicle is also would just in shipping in road. अगर कार भी हमारी रोड पे चल रही है, टायर मूव कर रहे हैं, तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चल रहे हैं, राइट। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस, जैसे हर चीज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसका भी है डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन मेक इट डिफिकल्ट टू मूव हैवी थिंग्स अक्रॉस द फ्लोर। फ्रिक्शन कॉज द सोल्स ऑफ अवर शू सरफेस ऑफ टायर मूविंग अ पार्ट ऑफ मशीन्स टू वियर आउट। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय मशीन, जिसमें मशीन से अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल क्रेन्स आर यूज मैकेनिकल फोर्स। अब क्रेन होती है बड़ी बड़ी गाड़ी, बसेस, कार, लिफ्ट, हैवी लोड्स उठाना है तो वो किसके थ्रू होता है? मशीन के थ्रू, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर अप्लाई, हमें कुछ काटना है तो हमें सीजर्स की जरूरत है। वाइल कटिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, द इंजन ऑफ ट्रेन जनरेट लार्ज मैकेनिकल फोर्स दैट इनेबल पुल द कोचेस अट्रैक्टेड टू इट। Olympiad white, when we rub matchstick against we rough side the matchbox, the friction will। अब जैसे माचिस है, ठीक है, माचिस को अगर हम यहाँ पे घिसते हैं ना, ये जो ब्लैक कलर का होता है, तो इसमें भी एक फ्रिक्शन लगता है, तभी वो मैचस्टिक क्या करती है? जलती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा इधर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स सभी बच्चों ने चुंबक देखी है, राइट। चुंबक मतलब मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स, अ मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल्स सच एज, मेटल्स, आयरन्स का मैग्नेटिक को अट्रैक्ट करता है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, अपोजिट साइड अट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो ये अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ मैग्नेटिक अट्रैक्ट मेटल such as the iron. The screw is made up of iron. When the magnet is moved, the screw follow the material that get attracted to a magnet are called magnetic materials. नेक्स्ट है ओलंपियाड बाइट। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल अ सिमिलर पोल रिपील ईच अदर, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये अट्रैक्शन होगी। अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे भी साउथ है, तो ये दे रिपील ईच अदर, ये अट्रैक्शन नहीं होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स नेक्स्ट है हमारा। द फोर्स बाय विच अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। व्हेन राइप फ्रूट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ प्लांट, जैसे जब फ्रूट सड़ जाते हैं तो वो अगर क्या होते हैं? प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं। दे डू नॉट फ्लोट अराउंड अवर फ्लाई, वो हवा में तो नहीं उड़ते रहते, वो नीचे कहाँ गिरते हैं? जमीन पे गिरते हैं। दे डू नॉट फ्लोट अराउंड अवर फ्लाई अपवर्ड, इंस्टेड दे फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। सिमिलरली व्हेन अ बॉल इज थ्रो अपवर्ड, ऐसे जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या होगा? इट कम डाउन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए हवा में रहेगी, उसके बाद नीचे आके गिर जाएगी। इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक फोर्स। अ स्ट्रेच रबर एंड बैंड रिगेन्स इट इज ओरिजिनल शेप ऑन द बिंग रिलीज बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फोर्स। Elastic force arises when a body deforms. Buoyant force, if we push down a mug or block wood floating on the water, we feel upward thrust. The upward push of water floating object is called the buoyant force. For example, swimming pool. नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स दैट आर कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल। जैसे हम करते हैं ना, जैसे कॉम्ब ले लो आप, ठीक है, कॉम्ब को थोड़ी देर अपने हेयर पे, अपने हेड पे रब करो और पेपर्स के टुकड़े कर दो, और उसके बाद देखोगे तो जो ये पेपर्स के टुकड़े हैं ना, ये क्या होंगे? इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड charge object, for example a plastic comb which is electric charge, by rubbing by dry hair extra electrostatic force लग जाती है उसके अंदर, बट वो कुछ टाइम तक रहता है। जब तक वो चार्ज रहेगा तब तक वो अट्रैक्ट होंगे पेपर, जब वो चार्ज खत्म हो जाएगा तो पेपर अट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस आर द सेल्फ टेस्ट वन, जो मैंने भी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिए। लास्ट में मैं वीडियो के इनके आंसर्स भी अपलोड करूंगी, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी। अब देखिए हमें पुल या पुश करने के लिए, फोर्स लगाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज एवरीवेयर इन नेचर, सनलाइट, विंड एंड वाटर ऑल पोसेस एनर्जी। वी यूज एनर्जी एवरी डे, वी कैन नॉट सी एनर्जी, ओनली इट वी कैन इफेक्ट कैन बी सीन। हम एनर्जी को देख तो नहीं सकते, बस उसके इफेक्ट्स को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में हमारा आता है नाइटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट मोशन और इट पोजिशन। मैकेनिकल एनर्जी इज बी अदर kinetic energy and potential energy due to its position, और kinetic energy और energy of motion। अब moving car possesses mechanical energy due to its motion। एक कार मूव हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी के, नाइटिक एनर्जी के। ड्रॉप बॉल पॉसेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेच पोजिशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखिए, एक कार रन कर रही है, पोजेस kinetic energy। next है heat energy, it is a form of energy which is responsible for the sensation of hotness or coldness। we get heat फ्रॉम द सन ऑल्सो बाय द बर्निंग ऑफ वेरियस फूड। एक तो हमें सन से हीट मिलता है, या हम आग जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, तो उसके थ्रू होता है, ठीक है। रनिंग, कुकिंग, स्टीम इंजन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी क्या होता है? रेडली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज द नॉन पॉल्यूटिंग, इट इज यूज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हमें सन से मिलता है वो क्या है? सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी वेरी यूज है, विटामिन डी भी मिलता है, एंड जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो भी सोलर एनर्जी के थ्रू होता है। We use the energy of the sun. Similarly, solar cooker absorb the energy from the sun to provide heat for cooking। सोलर पैनल भी लगाए जाते हैं, आजकल लोग अपनी छतों पे भी सोलर पैनल लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा लाइट एनर्जी। लाइट हीट, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक थिंग विजिबल टू अस, ठीक है। लाइट से हमें अंधेरा दूर होता है, रोशनी आती है, हम चीजों को देख सकते हैं। इट एनेबल्ड अस टू थिंक अराउंड अस। लाइट एनर्जी कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। दिन में तो हमें अगर लाइट नहीं भी आ रही है, बट बाहर की रोशनी से हमें लाइट मिलती है। वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम द बल्ब्स, टॉर्चेस, कैंडल एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड, ठीक है। जैसे मैंने ही बताया ना आपका, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, बिकॉज ये कंप्यूटर है, फैन है, ये किससे चलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। साउंड एनर्जी, ये इससे जो भी हम साउंड प्ले करते हैं, फायर क्रैकर्स डालते हैं, उनसे जो आवाजें आती है वो साउंड एनर्जी होती है। जियोमेट्रिकल एनर्जी क्या होती है? द वर्ड जियोमेट्रिकल एनर्जी कम टू ग्रीक वर्ड, ग्रीक से मिला है। जियो मतलब अर्थ एंड थर्मल मतलब हीट। Geothermal energy is with the earth we use the steam and hot water produced inside the earth to generate electricity। Geothermal energy is renewable energy source of the water is replenish the rainfall and the heat is continuously produced inside the earth। हाइड्रो एनर्जी वाटर एनर्जी से मिलता है, जैसे डैम वगैरह में होता है। मूविंग वाटर, पानी गिर रहा है ऊंची से, किस स्पीड से गिर रहा है? मूव अ पैडल व्हील और राउंड ग्रेन द ग्रेन्स। नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज नोन एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी या हाइड्रो पावर स्टेशन। विंड एनर्जी, आपने ये देखा होगा, ये विंड मिल जब हम जाते हैं, ठीक है, रास्तों में हमें दिखते हैं ये। विंड एनर्जी इज प्लेंटीफुल, रिन्यूएबल, वाइडली। ये जो पंखे की तरह होते हैं और ये हवा से ये घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। ये सेल्फ टेस्ट नंबर 2 है आपका, आप इसको खुद करिए, आंसर फिर मैच करिएगा। आपके एग्जाम में आपको पता लगेगा कि आपका कितना प्रिपरेशंस हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या होता है? जैसे घर में हम सीजर्स, नाइफ, ये हमारी सिंपल मशीन है, ठीक है। इज अ डिवाइस, अ टूल विच हेल्प अस टू वर्क इजिली, एफिशिएंटली एंड क्विकली। सम मशीन्स इज कॉल्ड वेरी फ्यू पार्ट ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सिंपल मशीन। सिंपल मशीन डू ईदर आर चेंजिंग द डायरेक्शन फोर्स बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट, एंड सम एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन इज लीवर, इंक्लाइन प्लेन एंड एक्सल, पुले एंड वेज। जो घर के स्क्रू वगैरह होते हैं ना, कुल्हाड़ी हो गया, स्क्रू हो गया, हथौड़ा हो गया, वो सब। लीवर क्या होता है? लीवर इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ बीम एंड रिजिड रॉड, पाइडी, फिक्स्ड हिंज और fulcrum। इट इज द रोटेट एंड fulcrum एंड द परफेक्ट ऑफ द लिफ्टिंग और मूविंग हैवी थिंग्स। ये देखिए, अब ये बंदा है, यहाँ पे एफर्ट लग रहा है, ये हमारा उसको लोड करना है, और यहाँ पे क्या लग रहा है? फेल्क्रम लग रहा है, ठीक है। थर्ड क्लास लीवर, यहाँ पे ये लोड हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये एफर्ट लग रहा है, ये फल्क्रम है, और ये देखो ये बंदा यहाँ पे फिशिंग रोड्स ले रहा है डंडे में, ठीक है। ये आई स्ट्रॉन्ग है, ये उठाने के लिए, हमें पकड़ जिसे बोलते हैं, राइट। ये थर्ड क्लास लीवर्स है।
ये पिक्चर है पुले का। ये लेडी जो है ये क्या कर रही है, बाल्टी डाल रही है और उसको खींच रही है, राइट। पानी जैसे कुएं से भरते हैं। ये फर्स्ट क्लास लीवर है, यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है, ये हमारा एफर्ट लग रहा है, और यहाँ पे नीचे हमारा फेल्क्रम लग रहा है। इन द फर्स्ट क्लास लीवर द फेल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। सीजर, क्रोबार, स्पाइलस, ये सारे एग्जांपल्स है फर्स्ट क्लास लीवर में। पेपर में आपको पूछ सकते हैं फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एंड व्हाट इज पुलिंग, राइट। These are the example: hammer, scissors, spilers are the first class. Second class levers is this. In the second class lever, the load is between the fulcrum and effort. यहाँ पे आप देखो load और effort यहाँ आ गया, fulcrum load के पास आ गया। Bottle opener, nutcracker जो होते हैं ये these are the example of second class lever, right? ये क्या हो गया, फिक्स पुले हो गया ये वाली पिक्चर में। इन टाइप ऑफ पुले द व्हील इज अटैच टू अ हुक ऑन अ वॉल एंड स्पिन टू अ फिक्स प्लेस। अ फिक्स पुले चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जांपल वी कैन पुल डाउन इन ऑर्डर, लिफ्ट समथिंग अप, ठीक है। ये है हमारा मूवेबल पुले। इन दिस काइंड ऑफ पुले द व्हील्स आल्सो विद द लोड, मूव विद द लोड। हियर इज द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट एंड रिड्यूस द बाय हाफ। आप इसको रीड कर लीजिए, आपको रीड करके ही समझ आ जाएगा ये। दिस इज द पिक्चर ऑफ मूवेबल प्ले एंड व्हील एंड एक्सेल्स अरेंजमेंट। जो हम पहिया लगाते हैं ना, साइकिल में हो गया या कार में, व्हील एक्सेल अरेंजमेंट, बाइसाइकिल पैडल, स्टीयरिंग व्हील, एंड दिस इज द स्क्रू ड्राइवर। दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप और स्लैंडिंग सरफेस। स्लैंडिंग ऐसा होता है तिरछा, जैसे ये है, राइट। टू लोअर लेवल टू हायर लेवल इट हैव टू मूव heavier object to height, and the inclined plane does not reduce the amount of work done. This is the screw, wheel and axle. This is X. This is razor. Self test number 3. देखो यहाँ पे आया विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लेवल। आपको ऐसे पेपर, इसी टाइप के पेपर आएंगे पेपर में। दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लास्ट में मैं इनकी सभी सेल्फ टेस्ट और इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं और अपने आंसर मैच कर सकते हैं, राइट। दिस इज द सेल्फ टेस्ट 1 आंसर, सेल्फ टेस्ट 2, सेल्फ टेस्ट 3 एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चैप्टर 8 खत्म होता है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और जिन बच्चों का एग्जाम्स है, ऑल द बेस्ट। और प्लीज आप कमेंट में बताना आपका पेपर कैसा हुआ। आई एम वेटिंग योर रिप्लाईज। बाय बाय।